बात करूं, ताकि कुछ सवाल पूछे तो उसका मैं जवाब दे सकूं। देखो डॉक्टर परवेज, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, जी जी जी। हम जैसे हैं वैसे बने हैं। जी जी हमारी सोच जैसी है, जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, जी हर जी कोई अपनी परिस्थितियों में जो कुछ भी अच्छा कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। जी जी मेरा ये कहना है कि जी। आप क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम्म। इससे मैथिली शरण गुप्त के सोच और चिंतन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात आप है। मुझे जिस स्वरूप में हैं ग्राह्य हैं। जी जी मतलब यदि आप दुर्जन हैं तो ग्राह्य हैं, दुष्ट हैं तो ग्राह्य हैं, अपराधी हैं तो ग्राह्य हैं, यदि आप किसी जी पार्टी के अंधभक्त हैं तो भी ग्राह्य हैं। जी जी ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जी जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि आपको किसी पार्टी की दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, शामियाना लगाने में, नारे लगाने में, मोदी हाँ है तो हाँ मुमकिन है कहने में, या किसी अन्य हाँ। पार्टी का, मतलब जी फॉर जी दैट मैटर इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस कि विच पार्टी वी आर टॉकिंग टू। जी 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 यदि आपको एक महापरिवर्तित भारत, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेकर उसका जी वीडियो बनाकर और प्रति सप्ताह उसे दोहराकर मिल जाए, जी और जी सत्ता का ताज भी आपके ऊपर मिल जाए, जी क्या जी। इस बात को आप बारीकी से समझ पाए हैं? नहीं सर, ये बात तो सही है सर, थोड़ा सा नहीं, एक हमने मिनट। हमने जैसे अभी आज एक नरेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं, उनसे जी लंबी वार्तालाप हुई है, उसको जी जी मैंने जी डाला है, जिसमें मैंने बड़ी जी जी बारीकी से हर पहलू को समझाया है। जी जी अब प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि कोई डीजीपी इतना सोच और इतने चिंतन के साथ कोई चीज डाल रहा है, जी जी जी। उसको लोग बाग पूरा देखना भी नहीं चाहते हैं। सही बात है, सही बात है। तो हाँ 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 मैं एक बहुत छोटी बात कह हाँ। रहा हूं कि जी जी आपका सोच नहीं बदलना है, क्रियाकलाप नहीं बदलना है, चिंतन नहीं बदलना है, जी और जी मैं जी आपको एक ऐसा अद्भुत भारत दे सकता हूं जी जहां भारत के 144 जी जी करोड़ लोगों को जी रोजगार जी। का अकेला मौलिक अधिकार नहीं होगा, हाँ उनके हाँ हाँ हाँ। पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार होगा। जी 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 ये बहुत बड़ी बात है, जी ये जी जी छोटी जी। बात बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ये बताइए, क्या आज तक किसी ने किसी का पोटेंशियल नापने की कोशिश की है? क्या हमारे माँ बाप ने हमारा पोटेंशियल नापा? क्या समाज ने, नहीं ना शिक्षा व्यवस्था ने, राज्य ने, देश ने, किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि किसी भारतीय का पोटेंशियल क्या है? सही बात है, किसी ने जानने की कोशिश किसी नहीं जानने की कोशिश नहीं की। की। तो जी मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम आपको आपके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार देंगे, और ये जी। हर किसी को मिलेगा, जिसके खीसे में पैसे नहीं है उसको भी मिलेगा, और भारत हाँ सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स पेयर के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, और हाँ कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। हाँ तो हाँ हाँ आपको लगेगा कि जो है ना गुप्ता साहब क्या बातें कर रहे हैं, ये तो कुछ अटपटी बात कर रहे हैं कि सरकार से लेंगे नहीं, यहाँ से आएगा नहीं, उसको भी जी जी। मिलेगा जिसके खीसे में पैसे नहीं है, और फ्री में हाँ कुछ हाँ मिलेगा नहीं, तो फिर मिलेगा हाँ। कैसे? जी तो डॉक्टर परवेज, यू विल बी सरप्राइज, जी। इनके लिए ऐसे मॉडल्स बना दिए गए हैं कि हमें हाँ। भारत सरकार के खजाने की तरफ तो देखना ही नहीं पड़ेगा। सही बात तो है। इसके लिए एक हमने हर व्यक्ति को जी। एक उसका शैडो अकाउंट दिया है। तो एक तो आपका अपना एक अकाउंट है, उसके ठीक है। पीछे एक शैडो अकाउंट दे दिया है, उसका नाम हमने रखा है कल्प वृक्ष अकाउंट। अच्छा, कल्प वृक्ष। या कल्प वृक्ष यस का आपने ठीक। सुना? यदि आई डोंट नो आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना कि नहीं सुना। एक जी ऐसा जी। वृक्ष है जिसके नीचे आप जो सोचते हो वो मिल जाता है, मिल जाता है कल्प राइट? वृक्ष, हाँ हाँ ठीक है ठीक तो है। उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ये जी जी कल्प वृक्ष अकाउंट ऐसा है कि जी। ये आपको सोचना भी नहीं है, आपको मांगना भी नहीं है, ये खुद ही आपके अकाउंट को देखता रहता है। और यदि हम्म आपके अकाउंट में भुगतान के लिए पैसा नहीं है, तो आपसे हम्म बिना पूछे जो है ना, वो आपके अकाउंट में ना कोई आपको अर्जी लगाना है, ना कोई हम्म अप्रूवल अथॉरिटी है, बिना पूछे हम्म आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। हम्म। मतलब आपको हर काम के लिए, इसलिए हम कह रहे जी हैं कि जी कोई भी काम जो होगा वो मुफ्त में नहीं जी। होगा, सरकार के खजाने से नहीं होगा। यदि आपके हाँ हाँ अकाउंट वो। में पैसा नहीं है तो कल वृक्ष अकाउंट के अकाउंट से आ जाएगा, और हाँ आपको आपके पोटेंशियल के रोजगार पे की रास्ते में खड़ा कर दिया जाएगा। अब ठीक है। अब आपका पोटेंशियल एक दिन में तो रियलाइज होने वाला नहीं है।
सही बात है, जैसे सही मान बात लो है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप क्या एमबीबीएस डॉक्टर हैं, क्या हैं आप? नहीं सर, हमने बीएमएस किया है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, आयुष। मतलब यू आर पीएचडी डॉक्टर। जी जी। ओके। तो जैसे मान लो आपने डॉक्टरेट की और भी पूरी चीजें की होंगी। नहीं सर, एसडी नहीं, बीयूएमएस सर। ये जो आयुष होता अच्छा, है, बी एक यू एम एस, एडवांस होता है, एक आई जी नो जी। दैट, बी यू एम एस, आई नो, जी आई जी। नो। जैसे जी बी जी। एम एस होता है ऐसे बी यू एम एस होता है। बीयूएमएस होता है, जी जी सर। यूनानी हेल्थ है ना? यूनानी, जी जी हाँ जी हाँ। जी। तो आपने एक पैथी सीखी और उसको सीखने में 5 साल लगाए। जी तो आपका जो पोटेंशियल है, इट विल जी नॉट बी अचीव्ड इन ए डे। जी तो सबसे पहले तो ये नापा जाएगा कि आप क्या बन सकते हो। अब जी। आपको दूसरी जगह एडमिशन नहीं मिला, आपने बी यू एम एस कर लिया। हो हाँ हाँ सकता हाँ, है कि सही आप बात बहुत है। बड़े उद्योगपति बनते, आपका हाँ पोटेंशियल ये हाँ, होता। हो सकता है कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते। बिल्कुल। किसी ने आपका पोटेंशियल तो जानने की कोशिश नहीं की। आपकी हाँ हाँ। परिस्थितियों में जो आपको उसमें मिल पाया उसको करके आपने अपनी जेब को उपार्जन करना शुरू किया। हम्म। यही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अब राइट सर। अब आप ये बताइए, यदि आपके मॉडल्स बना के आपके जी पोटेंशियल को आपके कंसल्टेशन में पहचानने की कोशिश की जाए, और जी उन मॉडल्स को भी हम लगातार रिफाइन करते रहेंगे जिससे हमारे मॉडल्स की एक्यूरेसी बढ़ती जाए। जी। राइट? अब ठीक। ओके। आप ए पॉइंट पे खड़े हुए हैं और आप पोटेंशियल आपका बी है। राइट? जी तो जी जी ए से बी का एक पाथवे बनाया जाएगा। जी जी। उस पाथवे को आसान माइलस्टोन में तोड़ा जाएगा, हाँ। और फिर उस माइलस्टोन के लिए पहले मैं कहता था शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग और 6 महीने का सतत अभ्यास। राइट? अब हमने राइट। उसमें एक चीज और जोड़ दी है, संस्कार। जी, क्योंकि संस्कार। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ना तो माँ बाप संस्कार दे पा रहे हैं, ना समाज दे पा रहा है, बल्कि हाँ जो हाँ जो उसे मिल रहा है वो इतना हाँ भीभत्स और डरावना है कि हाँ हमारी जो युवा है वो हाँ एक संस्कार विहीन दिशा में जा रहे हैं। उन्हें मालूम ही हाँ नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ तो इन माइलस्टोन के लिए संस्कार का इनपुट जोड़ दिया गया। तो हाँ संस्कार, शिक्षा और हुनर और टेक्नोलॉजिकल एनेबलिंग। तो उस हाँ, माइलस्टोन के लिए जो चाहिए वही दिया जाएगा। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। जी 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 आपको बुलशिट नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? जी 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 जी, अब बिल्कुल आपको बिल्कुल। जो हमने कर पढ़ाना था पढ़ा दिया, फिर जी। 6 महीने तक शुद्ध रगड़ दिया जाएगा, जिसको कहते हैं हाँ सतत अभ्यास। हाँ, इसके बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देंगे, ठीक है। और आपका स्लॉट जो ढेर सारी हाँ इन सब चीज़ों को करने के लिए जो हम राष्ट्रीय संप्रदाय बना रहे हैं उसमें जी, आप कहाँ फिट इन हो सकते हैं ये पहले से डिसाइडेड है। राइट? ठीक है तो ठीक है। आप, अब बहुत सारी राष्ट्रीय संप्रदाएं हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो जी जी। आपसे आपके कंसल्टेशन में किस जगह पे आप जाना चाहोगे आपको वहाँ पे फिट इन कर दिया जाएगा। ओके और ओके, जैसे ही आप बहुत काम सही सर। करेंगे तो हर हाँ काम के साथ ही आपको रेवेन्यू मिलेगी। वेतन वेतन कहीं नहीं मिल रहा है, काम का पैसा मिल रहा जी है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल यू विल बिल्कुल। गेट ए रेवेन्यू स्ट्रीम। राइट? जी और वो रेवेन्यू स्ट्रीम आपके खाते में आएगी, और यदि कल्पृक्ष अकाउंट से आपने पैसा लिया है तो जैसे हाँ कल्पृक्ष अकाउंट से पैसा बिना मांगे, बिना अप्रूवल के लिए मिला है, ऐसे ही हाँ कल्पृक्ष अकाउंट का पैसा बिना पूछे आपसे वापस चला जाएगा। हाँ इसका मतलब है कल्पृक्ष अकाउंट को जो भी पैसा दे रहा है वो, उसको स्थायी पैसे की जरूरत ही नहीं है। आपको जी, समर्थ बना के उसको वापस मिल गया पैसा वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जब आप एक माइलस्टोन पे कुछ समय काम कर लेंगे और ये समझा जाएगा कि अब आप अगले पायदान के लिए तैयार होने चाहिए आपको, तो आपको फिर हाँ से हाँ क्लोज कर लिया जाएगा। अब आपको सेकंड हाँ माइलस्टोन का संस्कार, शिक्षा, हुनर, हाँ टेक्नोलॉजी का एनेबलिंग और 6 महीने का रगड़ा, हाँ, इस तरीके से आप आपके पोटेंशियल को आप रियलाइज करेंगे। अब अंदाज बिल्कुल। करिए कि यदि हाँ 144 करोड़ लोगों को यदि हमने इसी रिदम में कर दिया हाँ तो हाँ, तो भारत कैसा होगा। देखिए, ये भारत जो है वो लोहे की जैसे चुंबक जैसा होगा। देखिए, जी लोहे में जी। आप कुछ नहीं करते हो, उसी के हाँ जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर रीअलाइन हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ हो जाते हैं, और वो एक मैग्नेट बन जाता है, पावरफुल मैग्नेट बन जाता है। हाँ तो इस प्रक्रिया में हम हर व्यक्ति को उसकी स्थिति में उसके हाँ, पोटेंशियल के लिए रीअलाइन कर दे रहे हैं। बिल्कुल। अब इसी ठीक है। तरीके से उसको शिक्षा तो मिल गई। इसमें जो है ना, हाँ इसमें दो चीजें आपको मिल गई। आपको हाँ पोटेंशियल के रोजगार की यात्रा, क्योंकि पोटेंशियल का हाँ रियलाइजेशन तो
किसी में 10 साल बाद होगा, किसी में 20 साल बाद होगा, किसी में 30 साल बाद होगा, लेकिन यात्रा अभी से प्रारंभ हो जाएगी। आपको जो शिक्षा है वो भी जो है ना, इट विल बी फॉर रियलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल। तो 2 कंपोनेंट का काम हो गया है। फिर तीसरा कंपोनेंट है भोजन। तो आपका ये जो भोजन है, ये अकेला 5 किलो गेहूं नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सही बात। इसमें आपका मल्टीग्रेन्स, फल, सब्जी, दूध, दही, घी, वो भी अल्फा 2 वैरायटी का, देसी गाय का। जी। आज का केमिकल का बनाया हुआ कैंसर कारक जो है सामग्री नहीं। और फिर जो है जीवन वर्धक औषधियाँ और शहद, इन सब चीज़ों को मिलाकर इट विल बी ट्रीटेड एज ए फंडामेंटल राइट टू फूड। जी। और जैसा मैंने पहले बताया कि यदि आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, और उसके लिए पैसा जो है कलवृक्ष अकाउंट में आ जाएगा। जब आप जो है ना राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में काम करेंगे तो पैसा अपने आप पड़ जाएगा। बहुत सही। अब इसके बाद हेल्थ के ऊपर आइए आप। इसमें जो हेल्थ का कंपोनेंट है वो एकदम गजब है। 144 करोड़ लोगों का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। आप बटन दबाओगे, वो वेल ट्रेंड है, आपके पास पहुंचेगा, आपके सभी सैंपल्स लेगा। पूरे उस देश में राष्ट्रीय संपदा के तहत लेबोरेटरीज का नेटवर्क होगा, वेलनेस सेंटर का नेटवर्क होगा। तो हम अस्पताल नहीं कहेंगे, उसे वेलनेस सेंटर कहेंगे। और उसमें सभी पैथियों के डॉक्टर होंगे। जैसे आप BUHMS हैं आप जैसे, तो वो आयुर्वेद वाला भी होगा, यूनानी वाला होगा, नेचुरोपैथी वाला होगा, एलोपैथी, सभी पैथियों के होंगे, राइट। जी। जिन पैथियों के नाम नहीं ले रहे हैं उनके भी होंगे। जी। अब ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये वेलनेस सेंटर में पहुंचेगी। सभी पैथियों के डॉक्टर जो है ना बैठेंगे कि डॉक्टर प्रवेश की ये रिपोर्ट आई है, इनकी बीमारी का स्टेटस क्या है, एंड इनकी बीमारी के स्टेटस में विच पैथी शुड प्ले प्राइमरी रोल, विच पैथी शुड प्ले सेकेंडरी टर्सरी रोल, काइंड ऑफ थिंग। मतलब कोई प्राइमरी रोल करेगा, कोई सपोर्टिव सेकेंडरी और टर्सरी रोल करेगा, लेकिन सभी पैथी इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में ह्यूमैनिटी की सर्विस में होंगी। अब ये डिसाइड करने के बाद वो आपका वॉलंटियर है, वो आपके घर पहुंच जाएगा और उसी ऐप से आपको और आपके परिवार को और जो बीमार है उस सबको जो है ना इंटरफेस कराएगा। अब ये डॉक्टर का जो पैनल है वो ब्रीफ करेगा कि भाई साहब आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपकी बीमारी का स्टेटस है, आप चिंता मत करिए, दवाइयाँ इज ऑन द वे, वो पहुंच जाएंगी। और इस बात की भी चिंता मत करिए कि पैसा है कि नहीं है, पैसे के लिए कोई फंडा लगेगा, है तो चला जाएगा, नहीं तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, तो चिंता नहीं पालना। अब 1 मिनट के लिए आप मान लें कि आप बटन दबाने में लेट हो गए और आप जो है ना कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, 4th स्टेज पे पहुंच गए, तो जो डॉक्टर है वो आपसे क्या बात करेगा कि आप चिंता मत करो, अब कैंसर की स्थिति बदल गई है, नाउ कैंसर इज रिवर्सिबल। क्योंकि कैंसर एक बीमारी है ही नहीं। कैंसर जो है ये हमारी सेल का हमारे प्रति प्रतिशोध है। जी। आप ये बताइए, एक सेल जो है उसमें इतनी मेमोरी होती है, आपके दिमाग से ज्यादा मेमोरी आपके सेल में होती है। जी बिल्कुल, राइट। और वो कभी गलती नहीं करता है। यदि एक केले को जो है आदमी खाता है तो उसके आदमी के जो है ना सेल्स बनते हैं, यदि उसको घोड़ा खाता है तो घोड़े के बनते हैं, हाथी खाएगा तो हाथी के बनते हैं। इट मीन्स हमारा सिस्टम कभी गलती नहीं करता है। हमने उसके ऊपर इतने केमिकल्स और इतनी चीजें लोड कर दी हैं कि आज आपका सेल जो है वो चिंगाड़ रहा है कष्ट से, और वो कह रहा है आपसे, वो उसी तरीके से कह रहा है जैसे कभी जो है माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। राइट। मतलब तू मरेगा तो मैं तुझे जो है ना, तू मुझे में आके ही मिलेगा। ठीक है ना। सही बात। नाउ यही आपकी सेल आपसे कह रही है कि आपने मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर ली है, अब मैं जो है बेनाइन से मलाइन हो जाऊंगी, आई विल ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, आई विल ब्लडी डिस्ट्रॉय यू। ये कैंसर है। इसलिए कैंसर का कोई कारक नहीं है। कैंसर आपकी बॉडी का आपके प्रति विद्रोह है। जो आपको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं ना, ऑटो इम्यूनिटी नाम का कोई शब्द नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी आपकी बॉडी का आपके प्रति विद्रोह है। सही बात।
हाँ, वो कोई भी हो, डायबिटीज है या थायराइड है या कुछ भी है, इस टाइप की जो भी चीजें, वो all अडल्ट डिजीज auto है। immunity is a protest of your body cell against you, telling you bloody now it is my turn to ruin you। बिल्कुल। ये इस भाषा में। तो वो डॉक्टर्स कहेंगे कि भाई चिंता मत करो, अब तो ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि हमने इसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं सब गायब कर दिए हैं। ना आपका फूड पॉइजन होगा, ना उसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होगा, ना ये होगा ना वो होगा हार्मफुल केमिकल, ना तो भारत में पैदा हो सकेंगे ना इंपोर्ट किए जा सकेंगे, तो ना जल खराब होगा ना वायु खराब होगी, सब बढ़िया बढ़िया होने वाला है, राइट। तो आप चिंता मत करो, लेकिन अब तो तुम कैंसर की चौथे स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो तुम्हारा ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, चिंता मत करो। ऑलरेडी जो है एम्बुलेंस इज ऑन योर वे। हमने चेकलिस्ट दे दी है, भैया थोड़ी बहुत तैयारी कर लेना, नोट वोट की चिंता बिल्कुल मत करना और बैठ जाओ, राइट। अब एन रूट जो है आपकी जो भी पेपर फॉर्मेलिटी है वो सिस्टम अपने आप कर लेगा, आपसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब आप सिस्टम को मालूम है कि डॉक्टर परवेज की भौतिक हालत क्या है, मतलब डॉक्टर परवेज जो है पैदल चल के पहुंच पाएंगे या उनको व्हील चेयर चाहिए या उनको जो है स्ट्रेचर चाहिए, क्या चाहिए, राइट। नाउ द at the wellness center you will be received with the appropriate preparation। मतलब एक जो सुपर वीआईपी को ट्रीटमेंट मिलता है वो भारत के हर टॉम डिक एंड हैरी को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा, 144 करोड़ लोगों को मिलेगा। आपको जो है धन की कोई प्रॉब्लम रही नहीं गई है, धन की प्रॉब्लम तो अपन ने खत्म कर दी है, तो आपको जो है ना सैनिटाइज करके सीधे जो है ना ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाएगा। उसमें सैकड़ों कैमरे लगे होंगे, कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा क्योंकि देयर विल बी एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। यदि कोई मिस्टेक करेगा तो वो जेल जाएगा। मतलब डॉक्टर जो है लापरवाही नहीं कर सकता है। मतलब वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एमबीबीएस का जो है ना डिग्री ले ली तो आपको मारने का लाइसेंस मिल गया। आज आपको मालूम है एमबीबीएस की डिग्री क्या है? आप लोगों को मारने का लाइसेंस मान रहे हैं उसे। सही बात। इट इज ए किलिंग लाइसेंस। ये बड़ी दुष्टता है कि हमने उस हद तक पहुंचा दिया है, एक आम आदमी का कोई अधिकार ही नहीं रह गया है। एक आदमी थोड़ा सा पढ़ के भी जाता है तो ये दुष्ट डॉक्टर कहते हैं कि भाई गूगल से पढ़ के आए हो तो गूगल से ही इलाज करा लो। इनको अकाउंटेबल होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट होने पे इनको जेल में भेजना जाना चाहिए। आपको पढ़ाया गया है टू सर्व, एक घटिया बातचीत करने के लिए नहीं पढ़ाया गया है आपको। सही बात। तो अब कम बैक, तो यदि आपकी वो स्थिति है तो एम्बुलेंस आपके यहाँ पहुंच गई, आपका ऑपरेशन हो गया, ऐसा आपको फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिलेगा। अब 5वां फंडामेंटल राइट मिल रहा है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो आपका जो भी कल अकाउंट से पैसा गया जैसे ही पटेगा आप वेल्थनेस में चले गए, वेल्दी होंगे, समृद्ध होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। और हजारों लाखों जो है इंस्टीट्यूशंस जो जिनको हम राष्ट्रीय संप्रदाय कह रहे हैं, दे विल बी टेलर मेड, विल बी क्रिएटेड फॉर द हैप्पीनेस। और एक हैप्पीनेस बड़ी इल्यूसिव चीज है। आज आपको किसी में हैप्पीनेस मिल रही, कल किसी में मिलेगी, तो सिस्टम विल नो कि समय के साथ क्या क्या जो है ना हैप्पीनेस में वेरिएशन आएगा, उसकी पहले से ही तैयारी होगी। एंड यू विल गेट दैट फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस। अब अपन आ जाएं जरा मोर रियलिस्टिक चीजों पे। तो आज की भी दुष्ट व्यवस्था कौन सी है? जो अंग्रेजों ने आपको प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था जो दी है, वो 1860 के दौर में इस नियत से क्रिएट की गई थी कि ये गुलाम भारतीय दोबारा जो है ना अंग्रेजों की तरफ आंख मिला के ना देख पाए। सही बात। कदम कदम पर अपमानित करना प्रक्रिया का अंग है। कदम कदम पर एक्सप्लॉइट करना, कदम कदम पर ह्यूमिलिएट करना, हे भावना पैदा करना इसका अंग है। और प्रक्रिया को जानबूझ के ऐसा दुष्टतापूर्वक, पेचीदापूर्ण बनाया गया है जिसमें आप एक गुलाम है और सामने वाला लाट साहब है, कि आप एक छोटे से मुकदमा जिसको 3 दिन में सुन के डिसाइड हो सकता है, वो 30 साल चलता है। 30 साल तक चलता है। सही बात है। और आप बर्बाद हो जाते हैं। तो वो अंग्रेजों की सोची हुई रणनीति थी कि भाई साहब यदि पंगे लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब आप ये बताओ कि ये चीज क्यों है? आपके अभी नए 3 कानून में इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुराना कानून में सेक्शन ये था, नया कानून में ये सेक्शन है। क्या हम भारतीय इतने घटिया बिना दिमाग के लोग हैं कि अपने लिए 3 अच्छा कानून नहीं बना सकते हैं?
हम जो है ना विश्व के सभी एमएनसीज में सीईओ बन सकते हैं। हम एक ऐसा सैटेलाइट बना सकते हैं जिसमें 104 जो है ना सैटेलाइट भर के, जैसे कि हम अपने टैक्सी में भर के भेजते हैं, लोगों को ले जाते हैं, ऐसे ही हम सैटेलाइट को भर के जो है ना सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं। क्या हम अपने लिए 3 कानून नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल। तो डॉक्टर परवेज, आपकी जड़ जो है ये राजनेता है, जी जी दुष्ट राजनेता, जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर देश का विभाजन स्वीकार किया। जी जी। भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अन्यथा आप जो है देश के एक कोने से दूसरे कोने कैसे जाते, कैसे 565 रियासतें और ये डोमिनियन आपका क्या बुरा हाल करने वाले थे। आपने संविधान के नाम पर 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे ऊपर थोप दिया। जो 20% बाबा आम्बेडकर ने विभिन्न देशों के संविधान से अच्छे अच्छे प्रावधान निकाले थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने 55 कानून उसके विरुद्ध बना डाले। हमको जाति, धर्म और संप्रदाय में बांट दिया। सही बात। सर थोड़ा सा एक बात सरकार जी कहेंगे, थोड़ा सा हम अपनी 2 घंटे ओपीडी करते हैं सर यहाँ। अच्छा। यही घर के पास। अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं सर, थोड़ा सा पेशेंट वगैरह भी बैठे हुए हैं। नहीं आप अपना काम करिए, मुझे लगा कि आपने नहीं सर, आप बात पे बात कर लेंगे। और नहीं सर, बहुत अच्छा लगा और वेरी वेरी थैंक्स सर इसके लिए, और बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा बात करता रहूंगा। डॉक्टर परवेज, बिफोर जो है ना कंक्लूड, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जहां हो अच्छे भारत का संकल्प लेना चालू करो, उसका वीडियो बनाओ, मेरे पास भेजो, हर रविवार को दोहराओ। हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। गांव का सरपंच हमारा होगा, पार्षद हमारा होगा, बिल्कुल, मेयर हमारा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, सभी जो है ना प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सब हमारे होंगे, सिर्फ एक संकल्प की छोटी सी बात में। हम आपको इसके डॉक्यूमेंट भेजेंगे, इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। सर डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। और सर प्रेजेंट टाइम में अभी थोड़ा सा बस एक हेडलाइन पर खाली ये पूछ रहे हैं जी कि सर अभी प्रेजेंट टाइम में हमें क्या करना होगा लखनऊ में? सर आपका आना तो होता होगा। देखो, शायद योगी नाथ जी बुला रहे हैं, तो कब बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ से फोन आ रहे हैं, तो वो कोई वर्कशॉप वगैरह करना चाहते हैं, उसमें मुझे बुलाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सहमति तो दे दी है। जी। अब देखते हैं। देखिए, एक बड़ा प्रश्न है कि क्या आप सत्य सुनने की क्षमता रखते हैं, क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे मॉडल बनाए हुए हैं कि भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा, भारत के किसी नागरिक से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। जी। तो भैया, आप अपने विद्वानों को वो करो कि वो चर्चा करें, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, किसी बंद कमरे में चर्चा नहीं करूंगा, लाइव चर्चा करूंगा, क्योंकि ये विद्वान तो घटिया लोग हैं। ये गुड़म गुड़म करके कह देंगे अरे साहब कोई दम नहीं है। अरे दम कैसे नहीं है? दम कैसे नहीं है? दम है। इसलिए वो लाइव होना चाहिए। ठीक है सर। चलिए, तो फिर अपन आगे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ बिल्कुल सर, ये नंबर हम फिट किए ले रहे हैं और आप भी सेव कर लीजिए। चलिए। और सर ये ग्रुप पे 2 नंबर दिखा रहे हैं आपके। आप चिंता मत करो, जो भी एक सेव करिए, काय को चक्कर में पड़े हुए हैं आप। 9425606040 आप सेव कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सर, जय हिंद, जय भारत। सर हम ये कह रहे हैं कि कोई टाइम आप बता दीजिए, तो उस हिसाब से हम बात कर लिया करें आपसे। आप मुझे रिंग कर दीजिए, आपका नंबर सेव हो जाएगा अभी। तो यदि मैं आपका फोन नहीं उठा पाऊंगा तो फिर मैं लगा लूंगा। ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि हम लाइव चर्चा करें। और देखो, हम पॉलिटिक्स की बात करना बंद करें, क्योंकि सभी पार्टियां दुष्ट हैं। ये देश बदलने वाला है, सतयुगी भारत बनने वाला है। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता अब विलुप्त होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। बिल्कुल। ये मेरी स्ट्रेटेजी से विलुप्त हो जाएंगे, ये बशर्ते आप अच्छे भारत का संकल्प लोगे। अन्यथा जो है ना, वो आपको जो है ना, आप परवेज हैं, आप मुस्लिम हैं, ये फलाना है, ये अमका है, ढमका है, बांट बूट के आपकी हड्डियां पसली ठीक हो जाएंगी और हमारी हड्डी पसलियां भी ठीक हो जाएंगी। हम लोग लड़ते फिरते रहेंगे, सब ऐसे ही हो जाएगा। और पास्ट में क्या हुआ है ये अब भूल जाने का समय आ गया है।
भविष्य में हम होने नहीं देंगे। हाँ भविष्य में कोई दुष्टता करेगा तो 45 दिन में जेल में सड़ेगा, तो वो चाहे किसी जाति का, किसी धर्म का नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, कुछ हो, उसका जेल में सड़ना तय है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं बड़े जिम्मेवारी से बार बार कहता हूँ कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हैं, आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, बने रहिए। आपसे मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि यदि अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और पड़ोसियों को जोड़कर रोटेशन के आधार पर इकट्ठे होकर यदि इस संकल्प को दोहरा सकते हो तो ये संकल्प शक्ति के रूप में फलीभूत हो जाएगा, सत्ता का ताज आपके सिर पे पहुंच जाएगा, सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि ये दुष्ट हैं। अब आप ये बताइए, आपको डॉक्टर परवेज मालूम है कि नहीं मालूम है, आपको बताऊं, आपका पार्लियामेंट जो है अपराधियों का जमघट स्थल बन गया है। 543 सांसदों में से 251 सांसद जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं। इनमें से 170 तो हत्यारे, बलात्कारी टाइप के लोग हैं, और इनमें से 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। ये अपील की ऑक्सीजन में ये बैठे हुए हैं। अब डॉक्टर परवेज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए सच्चरित्र होना जरूरी है तो ये कानून के निर्माता ये अपराधी क्यों? सही बात है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनसे सुप्रीम कोर्ट ने निवेदन किया, इनसे इलेक्शन कमीशन ने निवेदन किया, इन दुष्टों ने जानबूझ के जो है ना 2 लाइन का संशोधन नहीं किया। तो मुझसे कोई भाजपा वाला पूछ रहा था कि साहब जो है ना, अरे हम नहीं देंगे टिकट तो कोई दूसरा दे देगा। हमने कहा कानून में लिख दोगे तो दूसरा कैसे दे देगा? सही बात है, कोई नहीं दे पाएगा। कोई नहीं दे पाएगा। तो ये पियोन के लिए क्वालिफिकेशन है और इस पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। हम कह रहे चलो क्वालिफिकेशन अपन बाद में तय कर लेंगे, सचरित्र तो कर दीजिए, अपराधी तो ना हो। सही बात, सही बात। मतलब वो जो है ना अनपढ़ गमार बना रहे, लेकिन मर्डरर तो ना हो, बलात्कारी तो ना हो। सही बात। कैसा देश है जहां पे सोना लाने वाली जो है ना, गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों के साथ जो है ना शारीरिक उनका शोषण होता है, और वो दुष्ट 100 मीटर दूरी पे बैठ के साला जो है ना उनकी छातियों पे जो है ना मुंह डलता है। हम इतने बेकार के लोग हैं। हम अपना महिमा मंडन करना बंद करेंगे तो ये देश बदल जाएगा। देखिए, इतनी सख्त भाषा में और कोई बात नहीं करेगा। और मैं आपको एक और बताता हूँ डॉक्टर परवेज, हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी से 15 मिनट बाद जो है ना ये हवा में होगी। इट इज अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत। क्यों? क्योंकि हम किसी से कोई मौका नहीं देना चाहते। अरे हमने डीजी साहब को बात लगाया या सुनाया, हमने उनकी बोलती बंद कर दी। अरे आपने क्या किया, ये तो जो है ना वो रिकॉर्डिंग बता देगी कि क्या तो ये रिकॉर्डिंग इज ए ग्रेट टूल्स फॉर माय ओन सेफ्टी। सर ये बताइए कि लखनऊ में भी कहाँ से काम हो रहा है? मैं तो भोपाल में हूँ। कोई ऑफिस वगैरह या इस तरीके से कुछ नहीं? देखिए हमारा, देखिए इसमें ये है, देखिए मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, आपने चूंकि मुद्दा उठाया तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, इसमें ऐप के माध्यम से जुड़ना है। पहले तो अच्छे भारत का संकल्प लेना है। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है जिसका नाम है अच्छे भारत का संकल्प समूह, जो अभी इसको रखते ही हम आपका बना देंगे, ठीक है ना? ठीक है। उसमें आपको अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उनके जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, जो जब से आप पैदा हुए अब तक के संपर्क में हैं, जिनके आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, उनको जोड़ दीजिए। इसमें हमारी एक शर्त ये है कि आप किसी से पूछ के नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यदि आप पूछ के जोड़ेंगे तो वो आपको ऐसा भाषण पढ़ा देगा कि वो आपको भी कंफ्यूज कर देगा और आपको मैथिली शरण गुप्त को भी कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ज्ञानियों की कमी नहीं है। तो इन ज्ञानियों से बात करने की जरूरत है, ठीक है ना? सही बात है। अच्छा, अब जिसको इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अच्छे भारत के संकल्प समूह का नाम पढ़ के उनको ततैया काटेगी, वो ऐसे भागेंगे, आप अंदाज नहीं लगा सकते कितनी तेजी से वो आपके ग्रुप को एग्जिट करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, इनको ग्रुप से एग्जिट होने दो। हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, हम इनको फिर से घेर लेंगे, आप चिंता मत करो। तो आपको इनसे बात नहीं करना है, और यदि आप बात करना चाहते हैं तो 30 दिन का लॉकिंग पीरियड है। 30 दिन बाद बात कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक लॉजिक है कि 30 दिन क्यों बात नहीं करना है, ठीक है ना? जी। अब आपको जो है मैं जो है हर अपने कम्युनिकेशन में 5 लिंक देता हूं। तो पहली लिंक है कि ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप जो है
ये 5-6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, वो हम बाद में बता देते हैं। इसमें अबाउट द कम्युनिटी में जाके पढ़िए, ये इतना पावरफुल है कि जो ईवीएम मशीन के घपले अपले कुछ नहीं हो पाएंगे। तो हर चीज का काट उसमें है, आप उसको पढ़ोगे आपको आनंद आ जाएगा। अच्छा, राइट। अब जो है इसी ऐप में जो है नीचे की तरफ दाहिनी तरफ जैसे ही आप इसमें जुड़ेंगे तो आपकी जो है ना फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपने आप ऑटो क्रिएट होता है, वो आपको मुझसे नहीं मांगना है, अपने आप क्रिएट होता है, ठीक है ना। ठीक है। उसी को जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो एक्टिविटी है उसका डिटेल आ जाएगा कि आपने कितने लोगों को जोड़ा, क्या किया, राइट। आपके कितने प्रतिष्ठा पॉइंट हैं वो आ जाता है। इसके बाद उसमें 3 तरीके हैं लोगों को अपनी लिंक शेयर करने के। तो एक है फेसबुक पे शेयर करना, एक उसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा है यू कैन शेयर ऑन ऑल सोशल मीडिया फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो सर एक चीज ये कह रहे हैं कि सर ऐसा ना करें कि थोड़ा सा सर हम जब 10 बजे घर जाएं तो हम मिसेस के साथ बात करें, उसके बाद दोनों लोग समझ के शुरुआत करें, तो कैसा रहेगा? बहुत सुंदर रहेगा। तो है ना, ये जो अभी हमारी बात हुई है ये 15 मिनट बाद अपलोड हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगी, आपका ग्रुप बना देंगे। आगे की बात हम लोग लाइव कर लेंगे, तो उसमें आपका चेहरा भी दिखेगा, हमारा चेहरा भी दिखेगा। ओके ओके ओके। तो वो सब टेक्नोलॉजी है, चिंता मत करो, क्योंकि ये तो कॉस्मोस करा रहा है। जी। किसी ब्यूरोक्रेट की आवाज में इतनी शक्ति और इतनी बुलंदी हो ही नहीं सकती है। बताइए, आपने किसी दूसरे को सुना है इस तरीके से बात करते हुए? नहीं, कतई नहीं सुना, कतई तो नहीं सुना। ये जो बुलंदी है ये तो कॉस्मोस की है। जी। क्योंकि कॉस्मोस ने कह के रखा हुआ है कि जनवरी 2026 से सतयुगी धाराएं अपना प्रभाव डालने वाली हैं। जी। तो सतयुगी धाराएं जनवरी 2026 चंद महीने बाद शुरू होने वाली है। तो ये उसकी बुलंदी है। ठीक है सर। चलिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और आपने फोन लगाया इसके लिए डॉक्टर परवेज मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जब आप रिंग करेंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे, हम लिंक से लाइव चर्चा भी कर पाएंगे। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।